हाय ऑल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो नेचर है 2023 के प्रीलिम्स के पेपर के बाद कैसे वो एकदम से चेंज हो गया है, एक नया पैटर्न शिफ्ट हुआ है। उसको आपको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो लोग 2024 का प्रीलिम्स देने वाले हैं। तो मैंने जब प्रीलिम्स दिया था तो मुझे काफ़ी कुछ आइडिया लगा कि कैसे इवॉल्व हो रहा है यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो नेचर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रीलिम्स का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 100 क्वेश्चन में से कैसे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 100 में से मान लो 100 क्वेश्चन रहते थे, तो उसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अराउंड 70 या 75 रखता था, और जो फैक्चुअल रहता था वो 25 के आसपास रहता था, या 25 से कम भी होता था। मतलब एक रेंज में बता रहा हूँ, 20 से 25 रहता होगा या 75 से 80 रहता होगा। लेकिन जो 2023 का पेपर था उसमें यूपीएससी ने गेम खेल दिया। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से रोट लर्निंग या फिर फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे, जो पीसीएस करता है। जो डिफरेंट स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आता है। आप 2023 का पेपर उठा कर देखो तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, इस रेशियो में नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि 50-50 का रेशियो हो गया है, 50 ही कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है और 50 अब फैक्ट्स बेस्ड पूछ रहा है। वरना आपके फैक्ट बेस्ड एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर, तो आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा, जो कि मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। फैक्चुअल बेस्ड पेपर इन्होंने 2022 2021 से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था, पर धीरे धीरे 2023 के पेपर में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसलिए इन्होंने कम किया। इसका रीज़न था क्योंकि इनको लॉजिकल गेसिंग जो हो रहा था या फिर जो एलिमिनेशन ट्रिक्स बन रहे थे मार्केट में उनको काउंटर करना था। इसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस को डिक्रीज किया। लेकिन उसको डिक्रीज तो किया, लेकिन उसके जगह पे फैक्चुअल क्वेश्चंस डाल दी। मतलब एक एविल को काउंटर करने के लिए दूसरा एविल का इस्तेमाल किया। आप ब्यूरोक्रेट चूज कर रहे हो, और उस बेसिस पे आप ब्यूरोक्रेट चूज नहीं कर सकते हो कि आपने 2 घंटे का टाइम दे दिया है और प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, और उसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन डाल दिया है जिनका फैक्ट्स मेमोरी बहुत ही तगड़ा है। वो लोग इजीली एग्ज़ाम निकाल लेंगे। सेकंड जो मुझे रीज़न लगा वो था फ्रॉम हार्ड वर्क बेस्ड नेचर टुवर्ड्स मोर लक बेस्ड अप्रोच। पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे 2015 से या 14 से, आप देख लो 2021 तक, हार्ड वर्क बेस्ड पेपर ज़्यादा था। मतलब आपने बेसिक बुक्स पढ़े हैं, आपने बेसिक नॉलेज है, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है, मीन्स अच्छे से तैयार किया है, तो आपका प्रीलिम्स निकलना आसान हो जाता था। अब क्या हो गया है कि लक बेस्ड अप्रोच हो गया है। लक बेस्ड इन द सेंस ऑफ, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लक बेस्ड अप्रोच बहुत ही ज़्यादा है। मतलब रैंडमनेस तो था ही पेपर में, कैसे हफाज हफाज हजर्ड बना दिया। मतलब आप देखो तो रैंडमनेस क्या होता है पेपर का, कि मैंने कॉइन को उछाला। क्रिकेट देखते होगे, आप लोग को पता होगा, टॉस करने के लिए आपने कॉइन को उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब हेड या टेल आएगा तो एक रैंडमनेस है उसके अंदर कि कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये चीज़ पता है कि सिक्का उछलेगा, तो रैंडम है पेपर। लेकिन हैफर्जार्ड क्या होता है कि इसका कोई रणनीति नहीं होती है, कोई ऑप्शन, कोई मतलब कोई तरीका नहीं होता है, इसमें कॉइन नहीं उछाला जाता है, इसमें डायरेक्टली ऐसा पेपर सेट कर दिया जाता है जो लक बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता है। सी सेट भी बहुत ज़्यादा अनफेयर था इसके लिए। कैट में ट्रिब्यूनल में पिटीशन डाला गया, दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया, लेकिन आपको पता है यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न बॉडी है, वो किसी की नहीं सुनता है। उन्होंने इलॉजिकल रीज़न देकर इसको हटा दिया। बहुत लोगों का, सीरियस लोगों का जीएस 1 पेपर क्लियर हो रहा था पर सी सेट नहीं हो रहा था। इवन आई वॉज वन ऑफ देम। उसके बाद ओनली फोकस टुवर्ड्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ एग्जाम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पेपर को टफ बनाना या फिर एब्सर्ड बनाना, टफ तो मैं नहीं बोलूँगा, एब्सर्ड बकवास पेपर था ये। ग्लोरिफिकेशन कि एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा है, उसमें लॉजिकल गेसिंग मैं कम करूँगा, उसको रिप्लेस करूँगा रोड फैक्चुअल से, लक बेस्ड अप्रोच से, कुछ भी करूँगा पर यूपीएससी का ग्लोरिफिकेशन मेंटेन करके रखूँगा। तो वो चीज़ है।
जब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पेपर में क्वेश्चंस आए थे, जो फर्स्ट स्लाइड में इस तथ्य को, फैक्ट्स को, मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको प्रूफ कर रहे हैं। देखिए, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इन्होंने यहाँ पे पेयर्स वाले क्वेश्चन डाले थे 40 से 50, मतलब ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर। अब ऐसे क्वेश्चन डालने से होता क्या है? पहला चीज तो होता है कि आपको सभी स्टेटमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब रोट लर्निंग जो है वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए आपका। विदाउट रोट लर्निंग आप पेपर नहीं निकाल पाओगे। दूसरा चीज क्या होता है कि लक बेस्ड अप्रोच बहुत ही ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर मान लो कि मुझे ये पता है कि, मान लो फॉर एग्जांपल कि ये इसका ऑथर ये है, और किसी को पता है कि इसका ऑथर ये है, और मुझे ये दोनों के बारे में भी नहीं पता है, और दूसरे बंदे को भी नहीं पता है ये दोनों के बारे में। ठीक है? नहीं, मुझे नहीं पता है ये दोनों के बारे में, मुझे फर्स्ट और फोर्थ पता है। दूसरा कोई बंदा है, उसे सेकंड के बारे में पता है, थर्ड के बारे में पता है, लेकिन वन और फोर के बारे में नहीं पता है। उस बेसिस पे मेरा नॉलेज से मैं ओनली टू मारूंगा, वो भी ओनली टू मारेगा, लेकिन दोनों का नॉलेज जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग बटा हुआ है। तो वहां से आप कैसे सेलेक्ट कर लो एक ब्यूरोक्रेट को? नॉलेज ही बेस अलग, एक क्वेश्चन में अलग अलग नॉलेज से आप दो माइंड को सेलेक्ट कर लो। बिल्कुल एब्सर्ड पेपर मानूंगा मैं इसको। उसके बाद यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रहा है टैक्स डेवोल्यूशन। इसमें से 2 है, 3 है, 4 या 5, इसमें से मुझे मान लो कि दो ही पता है, तो मेरे पास 3 ऑप्शन तब भी मुझे नहीं पता है, यानी 75% ऑप्शन मुझे अभी तक पता नहीं है। दो पता होने के बाद भी, दो फैक्ट पता होने के बाद भी 75% मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सही बनाऊंगा। पहले क्या होता था लॉजिकल गेस में कि 50-50 एटलीस्ट मैं सही रहता था। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में कल बताया था, आपको आपको नहीं देखा है वो वीडियो, एलिमिनेशन यूजिंग अप्लाइंग योर नॉलेज, तो अभी लिंक फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो। तो कैसे पेपर को एब्सर्ड बनाया जाता है, कैसे पेपर को रोट लर्निंग वाला बनाया जाता है। अब 2023 का पेपर जो वन ऑफ द हिस्ट्री में ब्लैक स्पॉट है, आप देख सकते हो। कोई लाख बोले कि पेपर बहुत ही अच्छा था, ये था वो था, मैं नहीं मानूंगा। मेरा भले GS1 में मार्क्स अच्छा आ रहा था, फिर भी मैं बोलूंगा कि एब्सर्डनेस था इसमें। रैंडमनेस नहीं था, हाफजा था ही। मतलब कुछ भी हो रहा था, कोई तरीका ही नहीं था पेपर को सेट करने का। तो अब आपको करना क्या है, व्हाट यू शुड डू नाउ एज एन एस्पिरेंट? पहला चीज तो आपको याद रखना है, बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल लर्निंग। अब आप फैक्चुअल को एकदम इग्नोर करके नहीं जा सकते हो, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड प्लस कंसेप्चुअल बेस्ड तो आपको रखना ही है, दोनों को रखना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरा, डोंट रैंडमली फॉलो अदर्स हु आर आउटडेटेड विथ न्यू अप्रोच। बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे लोग आउटडेटेड हो गए हैं, उनके रोल्स को आप फॉलो मत करो, क्योंकि नेचर चेंज हो रहा है, बहुत ही पैराडिम शिफ्ट है पेपर में। तो मेंटरशिप करो, जो लोग रिसेंटली एग्जाम दिए हैं उनसे बातें करो, उनके सर्कल में हो, तभी जाके आपको नेचर पता चलेगा। फिर आप अप्लाई नॉलेज करो, फॉलोड बाय लॉजिकल गेसिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, अप्लाई नॉलेज फॉलोड बाय लॉजिकल गेसिंग, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है, उस पर जाकर आप देख सकते हो कि कैसे आपको पहले अपना पूरा नॉलेज अप्लाई करना है क्वेश्चन में, फिर लॉजिकल गेस से उसको सप्लीमेंट करना है। तो वो चीज़ देखिएगा। और सी सेट को इग्नोर मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट्स 2022, 2023, 2021 के पेपर में बाहर हुए हैं। तो मैं यही बोलना चाहता था, अगर ऐसे वीडियोस आपको और पसंद है, और आप चाहते हो कि 2023 का पेपर मैं डिकोड करूं, तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, तभी मैं और वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।